Hello students, welcome to our YouTube channel HS Nursing of Academy, The Art of Procedure. This is my first YouTube video at this channel. So, let's start today's topic. Today's topic is hand washing or hand hygiene. आप सबको पता होगा कि पेंडेमिक में हैंड वॉशिंग या हैंड हाइजीन कितना इम्पॉर्टेंट है कोरोना को प्रिवेंट करने के लिए। और जितने भी फंगस आ रहे हैं, ब्लैक, वाइट, येलो एंड क्रीम फंगस पे आ गया, उससे प्रिवेंट करने के लिए हैंड वॉशिंग बहुत नेसेसरी है। सो लेट्स फिर स्टार्ट हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग आल्सो नोन एज हैंड हाइजीन। हैंड वॉशिंग को हम हैंड हाइजीन भी कहते हैं। हैंड हाइजीन क्यों बोलते हैं? हाइजीन मतलब क्या होता है? क्लीनिंग मीन्स कि हम अपने हाथों को क्लीन तो कर रहे हैं, इसलिए इसको हैंड वॉशिंग एंड हैंड हाइजीन बोलेंगे। इट इज़ द एक्ट ऑफ क्लीनिंग हैंड्स फॉर द पर्पज ऑफ रिमूविंग हैंड्स स्वाइल, डर्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हैंड्स क्लीनिंग का एक एक्ट होता है जिसका मेन पर्पज होता है जो हमारे हैंड्स में स्वाइल, डर्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई ग्रीस, कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस जो हमारे हाथों में स्टक होता है उसको रिमूव करना, इसका मेन पर्पज होता है। इफ़ वाटर एंड सॉप इज़ नॉट अवेलेबल, अगर वाटर और सॉप अवेलेबल नहीं है तो हैंड्स कैन बी क्लीन विथ एज इंस्टेड, तो हम अपने हाथों को एज के साथ धुल सकते हैं। हैंड वॉशिंग और हैंड हाइजीन वर्ल्ड सेफेस्ट मेथड, ये वर्ल्ड का सबसे सेफ मेथड होता है। आर बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, या बेस्ट मेथड होता है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का। सो हैंड वॉशिंग इज़ वेरी नेसेसरी इन आवर डेली लाइफ रूटीन। नाउ रीज़न फॉर हैंड वॉशिंग, हम हैंड वॉशिंग क्यों करते हैं? जैसे कोई भी काम हम करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई रीज़न होता है। सेम वैसे ही हैंड वॉशिंग का भी रीज़न है। हैंड वॉशिंग इज़ अ सिंगल मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। जो हैंड वॉशिंग होता है सिंगल मोस्ट इफेक्टिव वे है जो हमारे कम्युनिटी में जो कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड होता है उससे प्रिवेंट करने का। मतलब कम्युनिटी में कितने डिजीज़ स्प्रेड होते हैं, लाइक फ्लू हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, एट्सेट्रा। जो भी पर्सन टू पर्सन एक दूसरे में टच करने से जो भी स्प्रेड होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम हैंड वॉशिंग करते हैं। इसका मेन रीज़न यही है कि हम अपने हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, फूड पॉइजनिंग से बचाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम हैंड वॉशिंग करते हैं। नाउ डेफिनीसन, वॉश द हैंड विद द हेल्प ऑफ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन इन रनिंग वाटर इज कॉल्ड एज हैंड वॉशिंग। अपने हाथों को एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के साथ रनिंग वाटर से क्लीन करने की जो एक्ट होती है उसको हैंड वॉशिंग कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वी सी पर्पस। अब हैंड वॉशिंग का पर्पस क्या होता है? लाइक स्टूडेंट्स, अगर आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी का कोई ना कोई मेन पर्पस होगा, उसका कोई मोटिव होगा, कोई एम होगा। किसी को नॉलेज गेन करना है तो किसी को प्रोफेसर बनना है, किसी को टीचिंग करना है, किसी को मेडिकल लाइन में जाना है, तो सबका कुछ ना कुछ मोटिव होगा, एक एम होगा। तो ऐसे ही हैंड वॉशिंग का भी पर्पस होता है। फर्स्ट, टू रिमूव डर्ट एंड ट्रांसिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका फर्स्ट पर्पस क्या है? जो डर्ट है उसको रिमूव करना, एंड ट्रांसिएंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, जो ट्रांसफ़र होते हैं उनको स्प्रेड होने से रोकने के लिए। टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। टू प्रिवेंट डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। टू प्रमोट हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। बिकॉज ये कैसे होगा? अगर हमारा हैंड हाइजीन होगा, अगर हमारा हैंड क्लीन होगा तो फिर कोई भी डिजीज़ किसी में भी स्प्रेड नहीं होगा और हम हेल्दी रहेंगे। टू मेंटेन हेल्दी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए भी हम हैंड वॉशिंग करते हैं। ये रहा हैंड वॉशिंग का पर्पस। इज दैट क्लियर? नाउ वी डिस्कस्ड आर्टिकल्स। हैंड वॉशिंग में क्या क्या आर्टिकल्स की नीड होती है? तो फर्स्ट, सॉप इन अ सॉप डिस्क, एक सॉप होना चाहिए सॉप डिस्क में। वाटर, नेल ब्रश, हैंड टॉवल, पीस ऑफ पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर। पीस ऑफ पेपर क्यों नीड होगा? बिकॉज जहाँ पे भी हम हैंड वॉशिंग प्रोसीजर हम लोग करेंगे वहाँ पे जो हम प्लेस होगा वो नीट एंड क्लीन रखने के लिए, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? पीस ऑफ पेपर जो न्यूज़पेपर है उसको स्प्रेड करेंगे, देन उसके ऊपर ये सब चीज़ें रख देंगे ताकि जब हमारा प्रोसीजर एंड हो और हम वहाँ के सारे मटेरियल को बैग में ईजिली हम रख सकें
और उस प्लेस को नीट एंड क्लीन ही रखना है ना। अब स्टेप्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट, रिमूव ऑल द ज्वेलरी। अगर हैंड वॉशिंग करने हम जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें सारी ज्वेलरी रिमूव करना है, लाइक रिस्ट वॉच हो गया, और रिंग हो गया, नेल पेंट हो गया, आर्टिफिशियल नेल्स हो गया, एट्सेट्रा। इन सबको रिमूव करना है। वेट द हैंड विथ वाटर। फिर अपने हाथों को वाटर के साथ वेट करना है। यूज एंटीसेप्टिक सोल्यूशन और सॉप। देन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन या सॉप का यूज़ करना है। रब पाम टू पाम ऑफ बोथ हैंड। फिर अपने दोनों हाथों के पाम को एक दूसरे से रब करना है। रब पाम टू बैक ऑफ बोथ हैंड्स। देन फर्स्ट जो हैंड है उसके पाम को सेकेंड हैंड के बैक साइड को रब करना है। ये दोनों हैंड में ऐसे ही हमें अल्टरनेट करके करना है। इंटरलैसिंग द फिंगर ऑफ बोथ हैंड। देन जो हमारे डिजिट्स हैं उनको इंटरलैसिंग मैनर में क्लीन करना है। इंटरलॉकिंग द फिंगर ऑफ बोथ हैंड। देन इंटरलॉकिंग मैनर में अपने फिंगर्स को क्लीन करना है। फिंगर ऑन पाम ऑफ बोथ हैंड्स। देन हमें क्या करना है, जो हमारे पाम हैं वो उस पर जो हमारे नक्कल टिप्स है उसको रख के और रब करना है, ताकि जो हमारे नक्कल टिप्स मतलब नेल है वो क्लीन हो जाए। थंब इन रोटेटिंग मैनर ऑफ बोथ हैंड। जो हमारे थंब है उसको रोटेटिंग मैनर में अपने दोनों हाथ के थंब को क्लीन करेंगे। रिस्ट रोटेटिंग मैनर ऑफ बोथ हैंड। देन हम अपने दोनों हाथों के रिस्ट को रोटेटिंग मैनर में क्लीन करेंगे। ये सारे स्टेप्स हो गए। क्लियर? नाउ वाई हैंड हाइजीन इज सो इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट, वॉशिंग हैंड प्रॉपरली इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू कैन डू टू हेल्प प्रिवेंट एंड कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मैनी इलनेस। जो हैंड वॉशिंग होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है जो आप कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, ये हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है, कंट्रोल करता है, किसी भी इलनेस को स्प्रेड होने से बचाता है। गुड हैंड हाइजीन रिड्यूस द रिस्क ऑफ थिंग्स लाइक फ्लू, फूड पॉइजनिंग, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। जो गुड हैंड हाइजीन होता है वो रिस्क होता है जैसे फूड पॉइजनिंग हो गया, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन हो गया या फिर फ्लू हो गया, तो इन सबको रिड्यूस करता है हैंड हाइजीन। और ऐसे इन्फेक्शंस को भी रिड्यूस करता है जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है। मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ जर्म्स। और हैंड वॉशिंग एक मोस्ट इफेक्टिव वे है, मैंने पहले भी बताया था, जो स्प्रेड ऑफ जर्म्स के स्प्रेड होने से प्रिवेंट करता है। आफ्टर नोइंग द ऑल अबाउट द हैंड वॉशिंग लाइक इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, पर्पस एंड स्टेप्स, नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। हियर mainly 3 types of hand washing. First, medical hand washing, second, surgical hand washing and third, community and home hand washing. फर्स्ट, मेडिकल हैंड वॉशिंग, ये हमारे रिस्ट तक होता है जिसमें 20 सेकेंड्स लगते हैं। सर्जिकल हैंड वॉशिंग जो हमारे एल्बो तक होता है, इसमें 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है। एंड कम्युनिटी एंड होम हैंड वॉशिंग, जिसका यूज़ हम अपने घर पे करते हैं या फिर सोसाइटी में जो लोग हैंड वॉशिंग करते हैं उससे यहाँ पे मतलब है। तो जो मेडिकल हैंड वॉशिंग होता है, WHO ने 5 मूवमेंट्स बताए मेडिकल स्टाफ के लिए जब मेडिकल हैंड वॉशिंग करते हैं। फर्स्ट है बिफोर पेशेंट केयर, जब हम पेशेंट की केयर करते हैं उसके पहले। आफ्टर पेशेंट केयर, जब हम पेशेंट की केयर करते हैं उसके बाद। आफ्टर इन्वायरमेंटल कॉन्टैक्ट, अगर हम इन्वायरमेंटल किसी भी मतलब चीज़ से कांटेक्ट हो रहे हैं इन्वायरमेंट के, तो हम हैंड वॉशिंग करेंगे उसके बाद। आफ्टर एक्सपोजर टू ब्लड और बॉडी फ्लूइड, अगर हम किसी पेशेंट के ब्लड या बॉडी फ्लूइड को एक्सपोज कर रहे हैं देन उसके बाद हैंड वॉशिंग करना है। बिफोर एन एसेप्टिक टास्क, अगर हम कोई भी एसेप्टिक टास्क कर रहे हैं तो उसके पहले हैंड वॉशिंग करना है। प्रिपरेशन, अब मेडिकल हैंड वॉशिंग करेंगे तो प्रिपरेशन क्या करना है, इसमें कीप नेल शॉर्ट, अपने नेल को छोटा करना है। रिमूव रिस्ट वॉच को रिमूव करना है। मेडिकल हैंड वॉशिंग का पर्पज होता है जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है लाइक जर्म्स, उसको स्प्रेड होने से बचाना। जब मेडिकल हैंड वॉशिंग करते हैं तो उस टाइम पे जो वाटर होता है एल्बो से नीचे हैंड की ओर फ्लो होना चाहिए, ताकि जो हम लोगों ने अपने जिस हैंड के पार्ट को क्लीन किया है वो कंटामिनेटेड ना हो। नाउ सर्जिकल हैंड वॉशिंग, सर्जिकल हैंड वॉशिंग को हम एंटीसेप्टिक सर्जिकल स्क्रब और एंटीसेप्टिक हैंड रब भी कहते हैं। इसमें जब हैंड वॉशिंग हम करते हैं तो 2 से 3 मिनट तक टाइम लगता है। हैंड वॉशिंग के टाइम हैंड्स को एल्बो से ऊपर की ओर रखते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर फ्लो होता है वो लेस कंटामिनेटेड एरिया से मोर कंटामिनेटेड एरिया की ओर फ्लो होता है। पर्पज, इसमें पर्पज है टू स्टेराइल द हैंड्स प्रायर टू गाउनिंग एंड ग्लविंग। मेडिकल हैंड सर्जिकल हैंड वॉशिंग हम कब करते हैं, जबकि गाउनिंग एंड ग्लविंग करना हो तब हम करते हैं।
या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रिमूव करने के लिए हमारे आर्म्स, फॉर आर्म्स, नेल्स एंड हैंड से। अब बात करते हैं होम हैंड वॉशिंग के। होम हैंड वॉशिंग में 15 सेकेंड्स का टाइम लगता है। इसको हम कब परफॉर्म करते हैं? जब हम कोई भी फूड प्रिपेयर कर रहे हैं उसके पहले, उसके बाद, ईटिंग के पहले, आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, आफ्टर स्नीजिंग और कफिंग, आफ्टर टचिंग एनिमल, आफ्टर टचिंग गार्बेज, कमिंग फ्रॉम हॉस्पिटल, आफ्टर एनी ट्रैवल, आफ्टर and before caring the patients. I hope students आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बी सेफ, बी हैप्पी।